इवनिंग। स्वागत है आप सभी का संदीप गौर सर की यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी आज हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगामी समय आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, तो आज की इस मध्य प्रदेश करंट अफेयर की श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर की कक्षा है आगामी मध्य प्रदेश में होने वाले एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई या फिर एमपी पटवार, इन सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए काफी कारगर सिद्ध होने वाली मेरे दोस्तों। तो आज इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके समक्ष लेकर आए हैं। चलिए अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मेरे दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी मेरे दोस्तों, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो बस जुड़ जाइए अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने हुनर को इस दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्तों यदि आपने मान ली तो आपकी हार होगी, और यदि आपने ठान ली तो मेरे दोस्तों आपकी जय जयकार होगी। चलिए दोस्तों, तो इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर पुनः आप सभी का सहृदय से स्वागत करते हुए इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले से स्मार्ट सिटी बस और दीनदयाल चलित रसोई को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जी दोस्तों, इस प्रकार आप दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर हरी झंडी दिखा रहे हैं। पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर चार विकल्प आपके समक्ष, रतलाम, कटनी, ग्वालियर या उज्जैन। तो फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों कि हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले से स्मार्ट सिटी बस और दीनदयाल चलित रसोई को हरी झंडी दिखाई है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का मतलब ग्वालियर, जी मेरे दोस्तों ग्वालियर इज द राइट आंसर। ग्वालियर में शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी बस और दीनदयाल चलित रसोई को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या मेरे दोस्तों वह जान लेते हैं। यहां पर लिखा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को ग्वालियर प्रवास के दौरान 3 योजनाओं के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 4 बस, दीनदयाल चलित रसोई वाहन और राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम में 7 बच्चों को उपचार के लिए इंदौर ले जा रही बस शामिल है। मुख्यमंत्री चौहान ने निराश्रित एवं असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध कराने वाली दीनदयाल चलित रसोई वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्वालियर में चलित दीनदयाल रसोई वाहन सुबह 10 से 4 बजे तक शहर के प्रमुख स्थानों पर पहुंचाकर भोजन के पैकेट उपलब्ध कराएगी। तो यह थी मेरे दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में 7 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में आरोग्य धाम के 11वें स्थापना दिवस समारोह में सम्मानित होकर आरोग्य धाम परिसर में नवीन आईसीयू ब्लॉक का लोकार्पण किया है। जी दोस्तों, पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर शिवराज सिंह चौहान की आपको दिखाई दे रही है। तो फटाफट से हमारे शहर सैन्य लाडला और रसगुल्ला का आंसर देंगे कि हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में आरोग्य धाम के 11वें स्थापना दिवस पर आरोग्य धाम परिसर में नवीन आईसीयू ब्लॉक का निर्माण किया है। तो लोकार्पण किया। 4 विकल्प आपके समक्ष, जबलपुर, रतलाम, इंदौर और ग्वालियर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का ग्वालियर, तो मेरे दोस्तों ग्वालियर इज द राइट आंसर। ग्वालियर के ही मेरे दोस्तों आरोग्य धाम में नवीन आईसीयू ब्लॉक का लोकार्पण शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना क्या मेरे दोस्तों कि मुख्यमंत्री चौहान ग्वालियर में आरोग्य धाम के 11वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आरोग्य धाम परिसर में नवीन आईसीयू ब्लॉक का क्या किया है, लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार भी शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार सेवाभावी निजी अस्पतालों के साथ मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री चौहान ने इस अवसर पर भरोसा दिलाया है कि आरोग्य धाम की चिकित्सा सेवाओं के विस्तार में मध्य प्रदेश सरकार पूर्ण सहयोग देगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने किस जिले में 505 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दोस्तों। तो फटाफट से बताइए हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने किस जिले में 505 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। 4 विकल्प हैं,
देवास, रतलाम, ग्वालियर और होशंगाबाद। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का ग्वालियर, तो मेरे दोस्तों ग्वालियर इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने रविवार को फूलबाग ग्वालियर में 505 करोड़ रुपए के 23 विकास कार्यों का लोकार्पण किया और 13 नए निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री चौहान ने मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सहित अन्य योजनाओं में 29 हितग्राहियों को 1,64,28,800 रुपए के चेक भी वितरित किए हैं। और इससे संबंधित सारी महत्वपूर्ण सूचना आपके समक्ष यहाँ से दोस्तों आप रीड कर सकते हैं। इससे संबंधित और इन्फॉर्मेशन आप देखना होगा, अपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। इस प्रकार यहाँ पर 505 करोड़ रुपए की जो लोकार्पण किया गया है, आपने यहाँ पर पेपर में इससे संबंधित तथ्य आपको पढ़ा होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में शिरकत की है। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की। तो आपको बताना है किस जिले में जिला स्तरीय केंद्रीय बैंक द्वारा मर्यादित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। 4 विकल्प हैं, दतिया, भोपाल, उज्जैन और ग्वालियर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का दतिया, मेरे दोस्तों दतिया इज द परम सत्य आंसर। दतिया में मेरे दोस्तों वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शिरकत की है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले में जिला सहकारी बैंक मर्यादित द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में शिरकत की है। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि सहकारिता से किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, सहकार से भी आत्मनिर्भर होने का सपना साकार होगा। सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कृषक उत्पादकता समूह का गठन किया जा रहा है। उन्होंने सहकारी बैंकों के अधिकारी कर्मचारियों से कहा है कि शासन द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ किसानों तक दिलवाया जाए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों। हाल ही में असहाय बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर घर राशन पहुंचाने के लिए बनी मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले से किया। पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों, आने वाले समय 100% पूछा जाएगा। तो फटाफट से बताइए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किस जिले से किया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों आपका इंदौर, वेरी गुड मेरे दोस्तों, इंदौर गलत ही नहीं, महा गलत है। तो राइट आंसर की बात कर लें, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का ग्वालियर, तो ग्वालियर इज द मेरे दोस्तों राइट आंसर। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो शिवराज सिंह चौहान है ग्वालियर जिले के भ्रमण पे थे और अधिकतर काम मेरे दोस्तों यही ग्वालियर से संबंधित जो सूचनाएं आपको मिल रही हैं। चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि असहाय बुजुर्ग एवं दिव्यांगों को घर पर ही राशन मुहैया कराने के लिए ग्वालियर जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के रूप में सराहनीय पहल की है। ग्वालियर जिले की इस पहल को बतौर मॉडल पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने रविवार को ग्वालियर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का क्या किया है, शुभारंभ किया है। कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया है आशीर्वाद योजना के तहत ग्वालियर जिले में 3607 बुजुर्ग एवं दिव्यांगों के घर पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया है कि 65 वर्ष तक की आयु के वर्ग के असहाय बुजुर्गों को इस योजना में शामिल किया गया। तो ये बहुत ही मेरे दोस्तों महत्वपूर्ण जो आपकी जो योजना है ये ग्वालियर जिले में चलाई जा रही है, जिसको पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा, ऐसा शिवराज सिंह चौहान का कहना है। चलिए जान लेते हैं अगले क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में ई ऑफिस कार्य प्रणाली का शुभारंभ किया है। जी दोस्तों मध्य प्रदेश शासन ने बात कर लें, शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में ई ऑफिस कार्य प्रणाली का शुभारंभ किया। 4 विकल्प हैं, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का ग्वालियर, मेरे दोस्तों ग्वालियर इज द राइट आंसर। ग्वालियर में शिवराज सिंह चौहान ने ई ऑफिस कार्य प्रणाली का शुभारंभ किया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार सुशासन के प्रति
कृत संकल्पित है सभी सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस कार्य प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। शासकीय सेवक हर जरूरतमंद को बिना कठिनाई के समय से मुहैया कराकर सेवाएं मुहैया कराकर सुशासन की अवधारणा को साकार करें। मुख्यमंत्री चौहान ने ग्वालियर में आयोजित बैठक के दौरान ग्वालियर व चंबल संभाग आयुक्त कार्यालय और ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय की ई ऑफिस कार्य प्रणाली का शुभारंभ किया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व के गौरवशाली किस शहर को 5 वर्षीय विकास रोडमैप के जरिए सुनियोजित विकास करने को कहा है। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर बताइए जो बैठक यहाँ पर की जा रही है। तो फटाफट से बताइए किस शहर के ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व को गौरवशाली बनाने के लिए इसके 5 वर्ष के रोडमैप का सुनियोजित विकास करने को कहा है। 4 विकल्प हैं, ग्वालियर, ओरछा, बुरहानपुर या रायसेन। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों आपके ग्वालियर का, तो ग्वालियर इज द राइट आंसर मेरे दोस्तों। ग्वालियर के ही जो ऐतिहासिक शहर है, पुरातात्विक शहर, इसके गौरवशाली जो परंपरा जो रही है, इसी के विकास के लिए 5 वर्ष की इसका रोडमैप तैयार किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है मेरे दोस्तों कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व के गौरवशाली ग्वालियर शहर की अपनी परंपराएं और जीवन मूल्य हैं। इसे बरकरार रखते हुए प्राचीन शहर की नींव पर आधुनिक तकनीक के जरिए अद्भुत एवं सुंदर ग्वालियर शहर का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा है कि 5 वर्षीय विकास रोडमैप के जरिए ग्वालियर का सुनियोजित विकास किया जाएगा। ग्वालियर शहर के विकास पर 5 साल में 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों। किस जिले में ऐतिहासिक और प्राचीन व्यापार मेला 15 फरवरी से शुरू होगा जिसमें खरीदे गए वाहनों के पंजीयन शुल्क पर छूट मिलेगी? जी हां दोस्तों, ये काफी आपके ऐतिहासिक और प्राचीन व्यापार मेला है जो मध्य प्रदेश के किस जिले में 15 फरवरी से प्रारंभ होगा? 4 विकल्प में शिवपुरी, जबलपुर, रीवा और ग्वालियर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का ग्वालियर, मेरे दोस्तों ग्वालियर इज द राइट आंसर। ये ग्वालियर का ही प्राचीन और ऐतिहासिक व्यापार मेला जो 15 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या मेरे दोस्तों कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 105 वर्षों से संचालित हो रहा ग्वालियर का ऐतिहासिक एवं प्राचीन मेला 15 फरवरी 2021 से प्रारंभ होगा। मेले में खरीदे गए वाहनों के पंजीयन शुल्क पर भी छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रविवार को ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेला प्रांगण में कला मंच पर उद्घोषणा कार्यक्रम को संबोधित किया। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, श्री माधव सिंधिया व्यापार मेला प्राधिकरण, ये पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आपके संबोधित कर, इससे संबंधित में दोस्तों इंफॉर्मेशन सूचना अपने पेपर में भी पढ़ी होगी और इंफॉर्मेशन आप देख लेंगे कि भाई मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि ग्वालियर का व्यापार मेला सन 1905 से अद्भुत पहचान लिए हैं। इस मेले की शुरुआत कैलाशवासी माधवराव सिंधिया प्रथम ने की थी। मेले की पहचान को आगे भी बनाए रखने के लिए सभी के सहयोग से विचार विमर्श कर आयोजन को भव्यता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के साथ आत्मनिर्भर ग्वालियर के रोडमैप पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ग्वालियर में उद्योग एवं व्यापार को लगातार बढ़ाने के लिए मेला प्रांगण का उपयोग किया जा सके, इसकी योजना बनाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि ग्वालियर मेले में गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में मिलेगी छूट और ये 15 फरवरी से विधिवत मेरे दोस्तों क्या है शुरू किया जाएगा, जो कि आपका सबसे प्राचीन व्यापार मेला है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन है आपके? राम खेलावन पटेल ने किस जिले के रामपुर बघेलन क्षेत्र के ग्राम गढ़वा खुर्द में टमस नदी पर उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास किया है? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही है मेरे दोस्तों आपके राम खेलावन पटेल की। आपको बताना है किस जिले में टमस नदी पर उच्च स्तरीय पुल का इन्होंने हाल ही में शिलान्यास किया। 4 विकल्प हैं, सतना, विंड, गुना और रीवा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का, तो विकल्प क्रमांक 1 सतना इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री राम खेलावन पटेल ने कहा है कि मध्य प्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तेजी से तभी संभव होगा जब उन्हें शहर से सड़क और पुलों के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा। राज्य मंत्री श्री पटेल सतना जिले के रामपुर बघेलन क्षेत्र के गांव
गढ़वा खुर्द में टमस नदी पर उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक श्री विक्रम सिंह भी मौजूद थे। चलिए चलते हैं मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों, आने वाले समय में जरूर पूछा जाएगा कि राजधानी भोपाल स्थित बहुकला केंद्र भारत भवन की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ पर 13 फरवरी से 4 दिवसीय समारोह की शुरुआत हो रही है। तो पिक्चर में दोस्तों डिस्प्ले स्क्रीन पर भारत भवन की आपको बताना है, भारत भवन की कौन से नंबर की वर्षगांठ पर ये जो 4 दिवसीय आपका समारोह भोपाल में प्रारंभ होने वाला है। 4 विकल्प में 38वीं, 39वीं, 37वीं और 40वीं। जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 39वीं मेरे दोस्तों राइट आंसर। 39वीं जो वर्षगांठ है ये भारत भवन की होने वाली है 13 फरवरी को, और 13 फरवरी से 4 दिवसीय समारोह यहाँ पर शुरुआत होने वाली। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि मध्य प्रदेश की राजधानी स्थित बहुकला केंद्र भारत भवन की स्थापना की 39वीं वर्षगांठ पर आयोजित किए जा रहे 4 दिवसीय कार्यक्रम की 13 फरवरी से शुरुआत होगी। आयोजन के पहले दिन पंजाबी गायक हंस का गायन होगा। भारत भवन की स्थापना की वर्षगांठ पर अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। कार्यक्रम को देखते हुए इस साल कोरोना के देखते हुए इस साल कार्यक्रम 11 दिवसीय की जगह सिर्फ में दोस्तों 4 दिन का होगा, जिसमें कहानी पीठ, फिल्म प्रदर्शन, संगीत सभा और कविता पाठ आयोजित की जाएगी। इससे संबंधित और इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, ये यहाँ पर अब जो संगीत गायक है हंसराज की फोटो दिखाई दे रही है, और ये 4 दिवसीय होगा मेरे दोस्तों 13, 14, 15 और 16 को, और 11 जगह में तो 4 दिवस के लिए आयोजित होगा। अब भारत भवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताइए। इसकी स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों कब हुई थी? 13 फरवरी 1982 को, और निर्माण कार्य हुआ था 1980 में। इसके वास्तुकार कौन है? तो चार्ल्स कोरिया ने इसे बनाया है। चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्व सहायता समूह को हर माह कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। 4 विकल्प में दोस्तों 140, 145, 150 या 155। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि भाई स्व सहायता समूह को कितने करोड़ रुपए हर माह देने की घोषणा की है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हाल ही में। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 150 करोड़ इज द राइट आंसर। पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर मेरे दोस्तों देख पा रहे हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में स्व सहायता समूह को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, और स्व सहायता समूह को हर माह 150 करोड़ रुपए देने की व्यवस्था सरकार ने की है। आगे भी समूहों को सहायता मिलती रहेगी। शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर केंद्रित प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान यह बात स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से कही है। इसी प्रकार में दोस्तों इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ और इंफॉर्मेशन आपके समक्ष कि इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्व सहायता समूह की दीदी कैफे से जुड़े महिलाओं द्वारा बनाई गई चाय भी कुल्हड़ से पिए। जिस प्रकार चाय यहाँ पर पिलाई जा रही है कुल्हड़ के द्वारा, इन दीदी समूह के द्वारा, तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपके समक्ष है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने किस जिले के काचरिया गांव में 1 करोड़ 32 लाख रुपए लागत के 3311/kV विद्युत उपकेंद्र के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर हरदीप सिंह की। 4 विकल्प में मंदसौर, गुना, शिवपुरी और झाबुआ। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि इनके द्वारा में दोस्तों किस जिले में इस 33/11kV विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मंदसौर, जी तो मंदसौर इज द राइट आंसर। यहीं पर इसका लोकार्पण किया गया है, भूमि पूजन। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने मंदसौर जिले के काचरिया गांव में 1 करोड़ 32 लाख रुपए लागत के 3311kV विद्युत उपकेंद्र के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। श्री डंग ने ग्राम महूखेड़ा में सामुदायिक भवन, अनाज गोदाम और रैन बसेरा का भी लोकार्पण किया। उल्लेखनीय है कि श्री डंग द्वारा गत माह से अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी 355 गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। अब तक श्री डंग लगभग 250 गांवों का दौरा कर हजारों किसानों ग्रामीणों से रूबरू हो चुके हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है मेरे की जो विधायक अपने क्षेत्र के सभी गांव में इनका भ्रमण कर रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश आयुष विभाग द्वारा किस योजना का शुभारंभ शीघ्र किया जाएगा। मेरे दोस्तों बहुत ही 100% पूछा जाएगा आने वाले समय में कि मध्य प्रदेश का जो आयुष विभाग है, जो औषधि विभाग है, मेडिसिन डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया जाएगा।
चार विकल्प मेरे दोस्तों आपके समक्ष। वेद आपके द्वार, आयुर्वेद सेवा, आयुर्वेदिक दवा या स्वस्थ शरीर निरोगी काया। बताइए किस योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश आयुष विभाग के द्वारा शीघ्र ही किया जाएगा। जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मतलब वेद आपके द्वार, मतलब मरीज के द्वार आपके वेद जाएंगे, आयुष विभाग द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या मेरे दोस्तों कि आयुष राज्य मंत्री श्री रामकिशोर काबरे ने बताया है कि आयुष विभाग वेद आपके मरीज के द्वार योजना पर तेजी से काम कर रहा है। बहुत जल्द योजना लागू होगी और मरीजों को आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार की घर पहुंच सेवा दी जाएगी। श्री राम काबरे ने सोमवार को जिला आयुष कार्यालय बालाघाट में जिले के आयुष चिकित्सकों एवं कंपाउंडरों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में कितने नए अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे। पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपके समक्ष है मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको बताना है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा कितने शासकीय महाविद्यालयों में नए अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे। 130, 134, 133 या 135। जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 134 में दोस्तों 134 इज द राइट आंसर। तो मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में कुल 134 नए अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना क्या मेरे दोस्तों कि मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा 134 शासकीय महाविद्यालयों में नए अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नए विश्वविद्यालय के नवीन अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इन शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं कुल सचिव मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के मध्य अनुबंध निष्पादन करने के लिए 16 फरवरी को मिंटो हॉल में कार्यक्रम आयोजित होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार आयोजित अल्पावधि एवं स्व रोजगारोन्मुखी ऑनलाइन प्रशिक्षण में कितने हजार विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। जी हाँ दोस्तों पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपकी मोहन यादव जो उच्च शिक्षा मंत्री की दिखाई दे रही है। तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ मध्य प्रदेश के कि आपके जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था रोजगारोन्मुखी ऑनलाइन प्रशिक्षण में, इसमें कितने हजार विद्यार्थियों ने पहली बार भाग लिया है। चार विकल्प में 18,000, 20,000, 25,000 या 22,000। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 18,000, तो लगभग 18,000 इस दोस्तों राइट आंसर। तो इस रोजगारोन्मुखी ऑनलाइन प्रशिक्षण में लगभग 18,000 विद्यार्थियों ने पहली बार हिस्सा लिया है, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि प्रशासन अकादमी में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत आयोजित अल्पावधि स्वरोजगारोन्मुखी ऑनलाइन प्रशिक्षण के उद्घाटन अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने व्यक्त किए प्रदेश के इतिहास में पहली बार आयोजित इस प्रकार के प्रशिक्षण में 18,666 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है। और इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आप दोस्तों यहां से पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बाद मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कितने वैक्सीनेशन साइट्स पर फ्रंट लाइन वर्कर को कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज दिया जा रहा है। जी दोस्तों आपने देखा होगा कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पहले चरण में अब जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उन्हें टीका दिया जा रहा है। तो आपको बताना है इसके लिए मेरे दोस्तों कितने जिलों में कितने वैक्सीनेशन साइट्स पर फ्रंटलाइन वर्कर को दिया जा रहा है। चार विकल्प में 830, 825, 835 या 800। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 825, तो 825 वैक्सीनेशन साइट पर ही फ्रंटलाइन वर्कर को कोविड-19 का पहला डोज दिया जा रहा है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बाद फ्रंट लाइन वर्कर का कोविड-19 वैक्सीनेशन सोमवार को शुरू हुआ। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने भोपाल में प्रतिमा मलिक पुलिस हॉस्पिटल, कलेक्टर कार्यालय और आईएसबीटी स्थित नगर निगम कार्यालय में बनाए गए वैक्सीनेशन साइट की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में 825 वैक्सीनेशन साइट्स पर फ्रंटलाइन वर्कर को कोविड-19 का वैक्सीन का पहला डोज दिया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि इस सप्ताह 4 दिन फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया जाएगा। अभी तक 3,31,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स वैक्सीनेशन के लिए पंजीकृत हुए हैं। यह वर्कर पुलिस, राजस्व, नगरीय विकास, पंचायत और संस्थाओं के अधिकारी कर्मचारी
हैं। चलिए जान लेते हैं अगले क्वेश्चन और नए क्वेश्चन दोस्तों। अच्छा, इससे संबंधित आपने इन्फॉर्मेशन पेपर में दी होगी, देखी होगी कि वैक्सीनेशन सेंटर पर दोपहर तक सन्नाटा, कॉल किए गए, फोन बंद, कहीं रिसीव नहीं हुए हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये दूसरा फ्रंट लाइन्स वर्कर्स का मेरे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि वैक्सीनेशन का ये पहला दिन है, तो फ्रंट लाइन्स वर्कर का मेरे दोस्तों टीकाकरण चालू हो चुका है यहाँ पर। चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में 7 फरवरी को कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कूनो नदी में कितने घड़ियाल छोड़े गए हैं? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन में मेरे दोस्तों आपको बताना है कि हाल ही में 7 फरवरी को कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कूनो नदी में कितने घड़ियाल छोड़े गए हैं? 4 विकल्प है मेरे दोस्तों, 15, 25, 20 या 30। जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 25, जी मेरे दोस्तों 25 इज द राइट आंसर। 25 घड़ियालों को ही कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कूनो नदी के यहाँ पर छोड़ा गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कूनो नदी में रविवार को 25 घड़ियाल या मगरमच्छ जिसको हम कहते हैं छोड़े गए हैं। यह घड़ियाल मुरैना जिले के देवरी घड़ियाल प्रजनन केंद्र में पिछले 3 साल से पाले जा रहे थे। उप वन संरक्षक श्री रजनी कुमार सिंह ने बताया कि प्रजनन केंद्र से छोड़े गए घड़ियालों की संख्या 50 हो गई है। इनमें 10 नर और 40 मादा घड़ियाल हैं। छोड़े गए घड़ियालों की लंबाई 120 से 150 सेंटीमीटर के बीच है। इससे संबंधित और इंफॉर्मेशन क्या है? उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष चंबल नदी में घड़ियालों का अध्ययन कर रहे वन्य प्राणी वैज्ञानिकों ने पाया था कि चंबल नदी में रेडियो टैग किए गए घड़ियालों में से एक मादा घड़ियाल ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अंडे दिए थे। इसके बाद उक्त घड़ियाल प्रजनन स्थल को सुरक्षित करने और कूनो नदी में घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से घड़ियालों की अतिरिक्त संख्या देवरी से लाकर मुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में 50 घड़ियाल मुक्त हुए हैं। इनमें से 5 घड़ियालों को अध्ययन की दृष्टि से रेडियो टैग भी किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने किस जिले के जैसी नगर एवं बिलहरा क्षेत्र में जल्द ही 2 करोड़ की लागत से कृषक संगोष्ठी भवन बनाने को कहा है? 4 विकल्प है, सागर, शिवपुरी, गुना और खंडवा। तो फटाफट से मेरे दोस्तों बताइए किस जिले में 2 करोड़ की लागत से अब कृषक संगोष्ठी भवन बनाया जाएगा? जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का सागर, तो सागर इज द राइट आंसर। सागर मेरे दोस्तों सागर के जैसी नगर और बिलहरा क्षेत्र में 2 करोड़ की लागत से अब कृषक संगोष्ठी भवन बनाया जाएगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि सागर के जैसी नगर एवं बिलहरा क्षेत्र में जल्दी 2 करोड़ की लागत से कृषक संगोष्ठी भवन बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि कृषक भवन बनने से किसानों को मंडियों में परेशान नहीं होना पड़ेगा। विशेषकर गर्मी एवं बरसात के मौसम में किसान कृषक भवन का उपयोग कर सकेंगे। श्री मंत्री राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान की सरकार किसानों की सरकार है। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मैप आईटी का विघटन कर इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम मतलब एमपीपीएस ईडीसी जिसका पूरा नाम होता है मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में मर्ज किया गया है। यहाँ पर मैप आईटी का पूरा नाम मतलब कुल मिलाकर जो मैप आईटी विभाग है मध्य प्रदेश का, मेरे दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं यही मैप आईटी विभाग हमारे मध्य प्रदेश में सीपीसीटी की परीक्षा कराता है। तो अब इस मैप आईटी को किसमें मर्ज कर दिया गया है? तो उसका नाम है मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में इसे मर्ज कर दिया गया है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि मैप आईटी का पूरा नाम क्या है, क्योंकि जिसमें मर्ज किया गया है उसका पूरा नाम तो लिखा हुआ है किंतु मैप आईटी को हमने मर्ज किया है एमपीएसईडीसी में मतलब मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो मैप आईटी का पूरा नाम क्या होगा? 4 विकल्प आपके समक्ष है दोस्तों, फटाफट से बताइए। यहाँ पर मैप आईटी जो हमारे मध्य प्रदेश में सीपीसीटी की परीक्षा कराती है इसका पूरा नाम क्या है? चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रोग्रामिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, वेरी गुड मेरे दोस्तों। यह दोस्तों क्या है? गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प क्रमांक 1 का। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि आईटी यानी एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैप आईटी का विघटन कर इसे इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम एमपीएसईडीसी में मर्ज कर दिया गया है। राज्य शासन ने सोमवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मैप आईटी की समस्त
हस्तियों एवं देयताओं को विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को हस्तांतरित किया जाएगा। इससे संबंधित आगे आपकी इंफॉर्मेशन सारी लिखी यहाँ पर मेरे दोस्त आप इसे रीड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में घोषित बजट में मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन के लिए मेरे दोस्तों 15 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है? काफी महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों। हाल ही में जो 1 फरवरी को केंद्र सरकार में निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था, तो आपको बताना है किस रेलवे स्टेशन के लिए 15 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया। 4 विकल्प हैं, मदन महल, खजुराहो, हबीबगंज या ग्वालियर। फटाफट से बताइए मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया। चलिए जान लेते राइट आंसर मेरे दोस्तों। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का हबीबगंज, वेरी गुड मेरे दोस्तों। हबीबगंज गलत ही नहीं, महा गलत है। तो राइट आंसर की बात कर लें, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मदन महल, जो कि मदन महल मेरे दोस्तों जबलपुर में है, तो मदन महल इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मदन महल रेलवे स्टेशन की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को घोषित बजट में पश्चिम मध्य रेल की योजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए हैं, जिसमें मदन महल टर्मिनल के लिए 15 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। पमरे की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्रीमती प्रियंका दीक्षित ने बताया है कि केंद्रीय बजट में मिले बजट प्रावधान में मदन महल टर्मिनल के विकास से संबंधित आधुनिकीकरण कार्यों को गति मिल सकेगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि नगर निगम भोपाल द्वारा किसे नगर निगम स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर चयनित किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्तों, और पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों कि हाल ही में नगर निगम भोपाल द्वारा किसे नगर निगम स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर चयनित किया गया। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल, जी तो विकल्प क्रमांक 1 इज द राइट आंसर। ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल को ही नगर निगम स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि नगर निगम भोपाल ने 2021 स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए फिर से स्वच्छता एम्बेसडर, स्वच्छ ग्राही एवं स्वच्छता चैंपियन चयनित किए हैं। ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल लगातार दूसरे वर्ष से, ध्यान रहे, लगातार दूसरे वर्ष से नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में चयनित हुआ है। इस कार्यक्रम में कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया, कमिश्नर बीएमसी केवीएस चौधरी में अपर कमिश्नर एमपी सिंह मौजूद थे। और इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर लगा कर रखी है। इससे संबंधित और इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि साथ ही स्वच्छता चैंपियन बने शुभम चौहान को भी सम्मानित किया गया है। गौरवतलब है कि स्वच्छता गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान के लिए तीसरी बार शुभम को सम्मानित किया गया है। नगर निगम भोपाल से जुड़कर वर्ष 2020-21 में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों में सक्रिय एवं सतत योगदान के लिए सामाजिक कार्यकर्ता एवं रिसर्च स्कॉलर शुभम चौहान को कलेक्टर भोपाल अविनाश लावानिया, आयुक्त नगर निगम बीएस चौधरी ने स्वच्छता चैंपियन स्वच्छता सेवा सम्मान पद से सम्मानित किया है। इसी प्रकार सारी इंफॉर्मेशन अब तो यहाँ पर आपकी लिखी हुई, यहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने किस जिले में स्थित प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर में नक्षत्र वाटिका विकसित करने को कहा है। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है हरदीप सिंह डंग की, आपको बताना है कि किस जिले के प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर में नक्षत्र वाटिका जल्द विकसित करने को हरदीप सिंह डंग ने कहा है। 4 विकल्प हैं, मंदसौर, सागर, छतरपुर और सतना। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मंदसौर, जी तो मंदसौर इज द राइट आंसर। अब मंदसौर के प्राचीन कोटेश्वर महामंदिर में ही महादेव मंदिर में नक्षत्र वाटिका को विकसित किया जाएगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने आज मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील में स्थित प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर का भ्रमण किया। श्री डंग ने बताया है कि मंदिर में 27 नक्षत्र, 12 राशि और 9 ग्रह से संबंधित नक्षत्र वाटिका विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि श्रावण मास में धार्मिक पर्यटन की महत्ता को देखते हुए इस स्थल पर विशेष स्वच्छता और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। श्री डंग ने मदनापुर कुंड का भी अवलोकन कर जीर्णोद्धार के निर्देश दिए हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि वर्तमान परिदृश्य में तेजी से बदलती चिकित्सीय आवश्यकताओं, शैक्षणिक प्रगति और तकनीकी क्रांति के बीच प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस जिले में 2 दिवसीय मंथन 2021 का आयोजन मार्च में किया जाएगा। 4 विकल्प हैं, भोपाल, इंदौर, देवास और जबलपुर। तो फटाफट से मेरे दोस्तों बताइए कि 2 दिवसीय मंथन 2021 का आयोजन मार्च में किस जिले में किया जाएगा। तो जान लेते हैं राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का भोपाल, तो मेरे दोस्तों भोपाल इज द
राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों, वह जान लेते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में तेजी से बदलती चिकित्सीय आवश्यकताओं, शैक्षणिक प्रगति और तकनीकी क्रांति के बीच प्रदेश की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भोपाल में 2 दिवसीय 2021 मंथन 2021 का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में मार्च 2021 में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की रूपरेखा पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग द्वारा मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया गया है और इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है दोस्तों, आप इससे रीड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को किस वर्ष तक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने को कहा है। चलिए मेरे दोस्तों 4 विकल्प में 2022, 2023, 2024 और 2025 जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 2023 तो मेरे दोस्तों परम सत्य आंसर। तो 2023 तक मध्य प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मेरे दोस्तों घरेलू नल कनेक्शन देने उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2023 तक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रदेश में जल क्रांति होगी। इससे सबसे बड़ी राहत हमारी बहनों को मिलेगी, उन्हें हैंडपंप से मुक्ति मिल सकेगी। इसके साथ ही स्वच्छ पेयजल से स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। कुल 1 करोड़ 21 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे। इस पर 44,260 करोड़ रुपए का व्यय होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा तैयार किया गया वर्ष 2021 का कैलेंडर, जिसमें मध्य प्रदेश की हस्तशिल्प गतिविधियों के साथ साथ ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक धरोहर का बेजोड़ संग्रह है, कोई किसने लोकार्पित किया। तो आपको बताना है दोस्तों किसने लोकार्पित किया। देखो जिसने लोकार्पित किया उनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गोपाल भार्गव। गोपाल भार्गव ने इस कैलेंडर को लोकार्पित किया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा तैयार किया गया 2021 का कैलेंडर प्रदेश की हस्तशिल्प गतिविधियों के साथ साथ ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक धरोहर का बेजोड़ संग्रह है। उन्होंने यह बात मंत्रालय स्थित अपने कार्यालय में कैलेंडर के लोकार्पण अवसर पर कही। उन्होंने बताया कि कैलेंडर में भेड़ाघाट जलप्रपात, खजुराहों के मंदिर, ओरछा का राम मंदिर, महेश्वरों के राम मंदिर के साथ साथ महेश्वर की साड़ियां, भोपाल का धरोजी जर्री वर्क, टीकमगढ़ और दतिया का पीतल वर्क, ग्वालियर का स्टोन, टेराकोटा, पेपर मेसी वर्क को दर्शाया गया है। उन्होंने बताया कि यह कैलेंडर मृग नयनी के शोरूम में आम जन के विक्रय के लिए भी उपलब्ध होगा। इस प्रकार में दोस्तों आज हमने 25 सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश 3 दिवस का हमने जो करंट अफेयर आपके समक्ष रखा है 7, 8, 9 फरवरी का। चलते हैं। हमने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था मेरे दोस्तों 7 फरवरी, तो 7 फरवरी का जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि गोविंदगढ़ महल मध्य प्रदेश के किस जिले में, और दूसरा पूछा था मध्य प्रदेश सरकार के क्लब पुरस्कार 2019 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। तो मेरे दोस्तों राइट आंसर क्या होगा कि गोविंदगढ़ महल मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है और 2019 में मध्य प्रदेश सरकार से एकलव्य पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, 14 लोगों को दिया गया। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर दिया था रीवा और 14, उनके आंसर नाम ये रहे। देखिए यहाँ पर आंसर आया था अंकित राजपूत आंसर दे रहे हैं, प्रियंका सोनवाने का सही आंसर है, नेहा सिसोदिया जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी प्रकार स्वाति शुक्ला ने आंसर दिया है। इसी प्रकार स्वाति डीबू शुक्ला, निकिता धाकड़ ने सही आंसर दिया है। इस प्रकार नितेश साहू जी गुड इवनिंग सर कह रहे हैं। अनामिका गौर दतिया कह रही हैं, हालांकि यहाँ पर रीवा होगा। कीर्ति पटेल का यहाँ पर आंसर आया, पंकज शर्मा का आंसर है, कीर्ति पटेल का, नितेश साहू का आया है। इस प्रकार आप भी दोस्तों आप आज के क्वेश्चन का जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ये रहा। आज आपको जो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद कुछ समय के लिए भूमिगत थे, और दूसरा आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन देना है मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि हाल ही में राजधानी भोपाल में आयोजित लोकरंग समारोह कितने दिवसीय था। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, विदा लेने का समय आ चुका है। और बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं मेरे दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और इसे दोस्तों तक, अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो आज के लिए इतने में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, शुभ रात्रि।